अब नींद एक ऐसी चीज होती है जो कि सबको बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है, और अगर हमको नींद ना मिले तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या फिर हमें काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। और नींद इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन फिर भी लोग आज की लाइफ में उसको इग्नोर करते नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिकली योर्स के एक बिल्कुल ही नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनको यूज करके आप अपना स्लीप साइकिल फिर से रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपको इंसोम्निया हो या फिर आपको सिर्फ नींद ना आती हो या नींद आने में कुछ प्रॉब्लम होती हो, तो इन वेज को यूज करके आपकी काफी मदद हो सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जब बात नींद या फिर उससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम की आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है मेलाटोनिन का। अब मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन में सिचुएटेड एक पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है, और यही हार्मोन हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी बॉडी जितना मेलाटोनिन सिक्रीट करेगी, हमारी स्लीप साइकिल उतनी ही बेटर हो जाएगी, या फिर हमें नींद उतनी ही ज्यादा आएगी। ज्यादा मेलाटोनिन मतलब ज्यादा स्लीप, और कम मेलाटोनिन मतलब कम स्लीप। अब यहाँ पर एक चीज जो कि मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि कभी भी हमने आज तक इस चीज को नहीं सोचा कि सदियों करोड़ों सालों से ऐसा सिस्टम क्यों ह्यूमन हिस्ट्री में बना हुआ है कि जब रात होती है हम तभी सोते हैं, और जब सुबह होती है या फिर जब बाहर लाइट होती है तभी हम क्यों जागते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेलाटोनिन तभी सिक्रीट होता है जब हमारे आसपास डार्कनेस होती है, और मेलाटोनिन अपने पीक सिक्रेशन पे रात को 3 या 4 बजे के आसपास होता है, और उसी टाइम हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। तो यही रीजन होता है कि हमारी जो स्लीप साइकिल है वो इस तरीके से सिस्टमाइज्ड है कि हमें रात को ही नींद आएगी और सुबह हम जगे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों की स्लीप साइकिल इतनी हिल जाती है कि उनको या तो पूरे दिन भी नींद आती है या उनको रात को नींद नहीं आती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जिनको यूज करके आप अपनी वो स्लीप साइकिल को ठीक कर सकते हो, या फिर अगर आपको नींद नहीं आती है तो इन वेज को यूज करके आपको नींद आने लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट आता है हमारा, वो आता है गेट राइट विद द लाइट। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आंखों के सामने उजाला होगा या फिर अगर आप लाइट में ज्यादा रहोगे तो आपको नींद कम आएगी, या फिर आप अवेक फील करोगे, आप ज्यादा अलर्ट फील करोगे। क्योंकि अगर आप लाइट में रहते हो तो आपका ब्रेन मेलाटोनिन का सिक्रीशन बंद कर देता है, और अगर आप डार्कनेस में होते हो तो उसी मेलाटोनिन का सिक्रीशन ब्रेन स्टार्ट कर देता है या फिर इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए जब आप सुबह सोकर उठें तो अपने कमरे की लाइट जला दें। आप जितनी देर तक लाइट ऑफ रखेंगे आपको उतनी देर तक नींद आती रहेगी, आप उतनी देर तक ड्राउजीनेस फील करेंगे। इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप अपने कमरे की लाइट जला दें, और कुछ ना कुछ थोड़ा सा एफर्ट डालकर अगर आप थोड़ी सनलाइट में चले जाएं तो आपकी नींद बिल्कुल ही उड़ जाएगी। और अगर आप इस स्लीप साइकिल की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर करते हैं तो अपने अराउंड पूरे दिन एक ब्राइट एनवायरनमेंट रखें, लाइट में रहें, डार्कनेस में कम रहें, अवॉइड करें। क्योंकि बात यहाँ पे फिर कुल मिला के भाई मेलाटोनिन की आ जाती है। आप जितना ब्राइट में रहेंगे आपको उतनी ही कम नींद आएगी, आप उतना ही ज्यादा अवेक और अलर्ट फील करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। अब ये पॉइंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो आप अगले पॉइंट पे भी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी सुनना है तो आप सुनिए। मेलाटोनिन की तरह ही हमारी बॉडी में एक और हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। और जितना ज्यादा कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में होगा उतना ज्यादा ही हम अवेक फील करेंगे। इस चीज का अंदाजा आप एक एग्जाम्पल से लगा सकते हैं कि जब आपको कोई एग्जाम होता है या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, या फिर अगर आप परेशान होते हो, आप बहुत टेंशन में होते हो, तो आपको नींद नहीं आती है। उसके पीछे यही रीजन होता है कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए आपको नींद नहीं आती है। इसीलिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, योगा या फिर सिंपल डीप ब्रीदिंग, इनको करके आप अपनी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को कम कर सकते हो। और अगर कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी में मेलाटोनिन ठीक से बनने लगेगा, और अगर मेलाटोनिन ठीक से बनने लगेगा तो आपको नींद ठीक से आने लगेगी, आपका स्लीप साइकिल एक तरीके से फिक्स होने लगेगा। ग्रेजुअली फिक्स होगा, एकदम से नहीं होगा, बट कहीं पहुंचने के लिए आपको कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है स्किप नैप्स।
अब बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अगर दोपहर में नींद आ रही है तो वो सो जाते हैं या फिर पावर नैप्स ले लेते हैं, छोटे मोटे नैप्स लेते रहते हैं 1-8 घंटे के या आधे घंटे के, हम सो जाते हैं तो उससे हमें एनर्जी तो मिल जाती है काम करने की, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा जो स्लीप साइकिल होता है वो उससे डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम ये जितने भी छोटे मोटे नैप्स हैं इनको अवॉइड करें, और जो हमारे सोने का टाइम है, जो रेगुलर टाइम है कि हम रात को ही सोएंगे तो हम तभी सोएं। और अगर फिर भी आपको नैप लेना ही है तो मेक श्योर कि आपका नैप 30 मिनट से कम होना चाहिए और दोपहर में 3 बजे के पहले होना चाहिए। तो ये आपके रेगुलर स्लीप साइकिल को कम इफेक्ट करेगा। चौथा पॉइंट आता है गेट एक्सरसाइज डेली। अब इससे बहुत सिंपली आप समझ सकते हो कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे या फिर अगर आप किसी भी तरीके का वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी फिजिकली थक जाएगी। तो अगर आपकी बॉडी फिजिकली थकी हुई होगी और एग्जॉस्टेड होगी तो वो डेफिनेटली रेस्ट मांगेगी, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपकी बॉडी फिजिकली थकी हुई हो और अगर आप उसको रेस्ट ना दो तो आपको नींद ना आए, और रेस्ट करने के लिए तो बॉडी नींद ही मांगती है। तो डेफिनेटली इस केस में आपको नींद जरूर आएगी। पांचवा पॉइंट आता है कीप इट कूल, यानी जहां पे भी आप सोते हो, जिस कमरे में भी आप सोते हो, उस कमरे का जो टेम्परेचर है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही होना चाहिए, यानी 12 डिग्री सेल्सियस से कम और 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही जो भी टेम्परेचर लाई करते हैं वही एक आइडियल टेम्परेचर है, और उसी में आपको सबसे अच्छी नींद आने के चांसेस हैं। अगर इनसे थोड़ा नीचे या फिर थोड़ा ऊपर अगर आप जाते हो तो वो आपकी नींद को बहुत हद तक स्लम्बर कर सकता है। 6 पॉइंट आता है ईट अर्ली। अब खाना जल्दी खा लेने के बेनिफिट्स मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको बता दूं तो हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है जिसको कि हम कार्डियक रिदमिक क्लॉक भी कहते हैं। तो अगर आप अपना खाना लेट कर दोगे और अगर आप फिर सोने चले जाओगे तो अगर आपके पेट में खाना पड़ा रहेगा तो आपकी बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी उस खाने को डाइजेस्ट करने में होती है, और जब आपकी बॉडी में उस खाने को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस चलता रहेगा तो आपको नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, एक काम चल रहा है। तो आपको नींद कैसे आएगी? क्योंकि नींद तो आपको तभी आ सकती है ना जब बॉडी रिलैक्स कर रही हो, जब बॉडी रेस्टिंग के स्टेट में हो। इसीलिए अपना खाना जब आप खाते हो, जो रात को आप डिनर करते हो, आप थोड़ा जल्दी कर लो सो दैट उसको डाइजेस्ट होने का सफिशिएंट टाइम मिल जाए, वो खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी निकालेगी वो आपकी बॉडी अपने सिस्टम को रिपेयर करने में रात को लगा सके और आपको नींद भी अच्छे से आ सके। इसलिए खाना जल्दी खा लो ताकि वो खाना आपकी कार्डियक रिदम को खराब ना कर सके। और नंबर 7 पे आता है कीप इट रेगुलर। अब ये टिप थोड़ी मुश्किल होने वाली है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टिप यही है। तो इस टिप में आपको अपना एक वेकअप टाइम और एक स्लीपिंग टाइम चुन लेना है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। यू हैव टू स्टिक टू इट। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी नींद आएगी, आपको मन करेगा कि चलो यार छोड़ो ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी इसको करके देख लो, ये आपको डेफिनेटली वर्क करेगा। और एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे इसी टाइम उठना है और मुझे इसी टाइम सोना है, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जो आपकी स्लीप साइकिल है वो फिक्स हो जाएगी अपने आप ही। आपको स्टार्टिंग की कोई भी वेज को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया चाहे मैं रात को ना सोया हूँ, चाहे मैं रात को कितनी भी देर जगा हूँ, अगर मुझे सुबह 7 बजे उठना है तो मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँगा, और मैं रात को 12 बजे से पहले या 11 बजे से पहले नहीं सोना है मुझे तो मैं नहीं सोऊंगा किसी भी हालत में। तो अगर पूरे दिन मेरी बॉडी थकी जाएगी तो उसको रात को 11 बजे तक किसी भी हालत में नींद आ ही जाएगी। और अगर नहीं आती है कोई बात नहीं, मुझे सुबह 7 बजे उठना है तो मैं सुबह 7 बजे किसी भी हालत में उठूंगा। तो ये करके आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन इन दी एंड आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और लास्ट पॉइंट आता है मेलाटोनिन सप्लीमेंट। अब मेलाटोनिन तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि होता क्या है, लेकिन हर चीज़ के सप्लीमेंट की तरह इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनके सप्लीमेंट्स लें। पहले जो टिप्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ आप उनको फॉलो करें, और अगर उनसे भी आपको कोई फायदा नहीं होता है तब आप मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से पूछने के बाद। ऐसे ही ना ले लें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो वो डेडली भी हो सकता है। इसीलिए पहले डॉक्टर को कंसल्ट कर लें,
अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है इंसोम्निया की, उसके बाद ही डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे आप वही लें। नहीं तो मैं आपको बहुत सारे वेज बता चुका हूँ, पहले वो करके देख लो। अगर वो ना काम करे तो आप डॉक्टर के पास बिल्कुल जाएं। बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो इसको डिसलाइक कर देना। और प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा। प्लीज मुझे बताना, क्योंकि आप लोग का एंगेजमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मेरे को यहाँ फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूंगा अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।